Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स इस प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब तक हमने प्रकाशित वाक्य में उसका तीसरा अध्याय 6 वचन तक का अध्ययन किया था, जिसमें हमने दूसरे और तीसरे अध्याय में पाई जाने वाली 7 कलीसियाओं के संदेश में से 5 कलीसियाओं के संदेश का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम बाकी बची 2 कलीसियाएं यानी कि 6ठी कलीसिया फिलदिल्फिया की कलीसिया और 7वीं और अंतिम कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया के विषय में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संदेश के अंत में मैं 7 कलीसियाओं का एक कंक्लूजन का संदेश भी लेकर के आऊंगा, ताकि हम ये समझ पाएं कि ये 7 कलीसियाओं के संदेश हम मसीह विश्वासियों को क्या संदेश देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चलते हैं आज के अध्ययन की ओर। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य और भेद के वचनों को सत्य रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने न पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को और वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने प्रकाशित वाक्य में उसका 3रा अध्याय 6 वचन तक का अध्ययन किया था और अब समय है कि हम 6ठी कलीसिया जिसका नाम फिलदिल्फिया है उसके संदेश का अध्ययन करें, जो कि 3रा अध्याय 7वें वचन से लेकर के हम इसको 13वें वचन तक पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से लिखवाते हैं 7वें वचन से, फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, उसके खोले हुओं को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह ये कहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह ने 6ठी कलीसिया फिलदिल्फिया की कलीसिया के नाम जो संदेश लिखवाया है उसमें एक बार फिर से अपने आप को अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। यहां प्रभु ने लिखवाया है कि अपने विषय में जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, उसके खोले हुओं को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुओं को कोई खोल नहीं सकता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहां जो दाऊद की कुंजी रखता है, इसको हम यशायाह नबी की पुस्तक उसके 22वें अध्याय 22वें वचन में पढ़ते हैं। यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई थी यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा, और यह उपमा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा वहां उन्हें प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताई गई थी कि वो दाऊद की कुंजी रखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर दाऊद की कुंजी रखने का मतलब यह नहीं है कि दाऊद का सारा अधिकार उसके पास है या दाऊद के राज्य का उसका अधिकार उसके पास है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि कुछ ऐसी भविष्यवाणियां थीं जो आत्मिक रूप से की गई थीं पुराने नियम में जो भविष्यद्वक्ता हैं उनके द्वारा, लेकिन जो इजरायली थे वो उन्हें आत्मिक रूप से नहीं समझ पाए थे। वो अभी तक उन्हें केवल संसारिक ही समझ रहे थे। जैसे कि ये दाऊद की कुंजी के विषय में देखते हैं तो दाऊद के घराने का राज्य, दाऊद का अधिकार, ये सारी चीजें वो ये सोचते थे कि जो आने वाला मसीहा है उसके पास ये सारी चीजें होंगी। लेकिन यहां पर दाऊद की कुंजी का जो मतलब है वो ये मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के पास समस्त अधिकार हैं। दाऊद की कुंजी रखने का मतलब यही है कि प्रभु यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है जो परमेश्वर पिता ने उसको दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस तरीके से जो प्रेजेंट किया है वो क्यों किया है, इसके विषय में जब हम इस कलीसिया के संदेश का अध्ययन पूरा कर लेंगे उसके बाद बात करेंगे। 8वें वचन से लेकर 10वें वचन तक प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से लिखवाते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिससे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य
थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो फिलदिल्फिया की कलीसिया को संदेश लिखा गया है, यहां पर प्रभु ने यहां इस कलीसिया को कोई, हम कहेंगे, शिकायत नहीं लिखी है, उन्हें कोई विरोध की बात नहीं लिखी है, बल्कि यहां पर हम देखते हैं कि इस संदेश में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी कलीसिया को या ऐसे मसीह विश्वासी को एप्रिशिएट किया है, उसे उत्साहित किया है, उसे आश्वासन दिया है। और ये कैसे मसीह विश्वासी हैं? अभी हमने पढ़ा कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तो ये कौन से मसीह विश्वासी हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो मसीही विश्वासी हैं जो पवित्र शास्त्र का या प्रभु यीशु मसीह के वचनों का ज्यादा अध्ययन किए हुए नहीं है, उन्हें पवित्र शास्त्र का ज्यादा ज्ञान नहीं है, उन्हें वचन का ज्यादा ज्ञान नहीं है। केवल विश्वास के द्वारा, अपने प्रबल विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर जो उनका अटूट विश्वास है, उसके द्वारा वो उस पर विश्वास करके अपने जीवन को धीरज के साथ जीते हैं। 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, तूने धीरज के वचन को थामा है। और यहां प्रभु कहते हैं कि तूने थोड़ी सी सामर्थ के साथ मेरे वचन का पालन किया है, यानी कि उनके जीवन में कोई बहुत बड़ी गवाही नहीं है जिसके कारण वो प्रभु का अंगीकार करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां होती हैं, बड़े बड़े अद्भुत कार्य होते हैं, प्रभु ने उन्हें बहुत ही स्पेशल तरीके से अपने आप को उन पर प्रकट किया होता है और फिर वो प्रभु को अंगीकार करते हैं और उसके पीछे चलते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे मसीह विश्वासी हैं जो केवल उद्धार के लिए, केवल पापों की क्षमा के लिए, केवल अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उनके जीवन में कोई ज्यादा, हम देखते हैं, आश्चर्यजनक रूप से कोई गवाही नहीं है, कोई बड़े बड़े काम प्रभु ने उनके जीवन में नहीं किए हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक साधारण तरीके से जिया, उन्हें कोई सांसारिक वस्तुओं से भी बहुत ज्यादा आशीषित नहीं किया, बहुत लग्जरियस लाइफ नहीं दी, हमेशा क्लेश, हमेशा तकलीफें, हमेशा एक साधारण उन्हें जिंदगी मिली। और वचन का ज्ञान भी उनके पास पूरा नहीं है, वचन का ज्ञान भी उनके पास पूरा नहीं है, सामर्थ्य भी उनके पास पूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने विश्वास में वो प्रबल रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे मसीह विश्वासी जो इस तरीके से भी विश्वास में प्रबल हैं, उन्होंने कोई बड़ा चिन्ह नहीं देखा, उन्होंने कोई बड़ा प्रकटीकरण नहीं देखा, लेकिन अपने मन से विश्वास करने के द्वारा प्रभु के वचन का पालन किया और प्रभु का इनकार नहीं किया और धीरज के वचन को थामे रखा। ऐसे मसीह विश्वासी की उपमा प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में बहुत बड़ी है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि देख, मैंने तेरे सामने एक ऐसा द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, और वो द्वार है अनंत जीवन का। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे मसीह विश्वासी ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े चिन्हों की मांग परमेश्वर से करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से अब उसके प्रकटीकरण की मांग करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में ऐसा हो जाए तो हम अपने विश्वास में प्रबल हो जाएंगे, हमारे जीवन में ऐसा हो जाए तो हम अपने विश्वास में प्रबल हो जाएंगे। ऐसे लोगों की जो स्थिति होती है वो थोमा जैसी होती है। जैसा कि हमने यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान होता है, वो अपने चेलों से मिलते हैं, वहां पर थोमा उन पर विश्वास नहीं करता और वो कहता है कि जब तक मैं तेरे पंजर में या मैं उसके हथेली की जो छेद है उसमें उंगली डाल करके नहीं देख लूंगा, जब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। तो प्रभु यीशु मसीह थोमा से कहते हैं कि आ मुझे छू के देख, और वहीं पर जो थोमा है उसके पैरों पे गिर जाता है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य हैं वे जिन्होंने मुझ पर बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। तू मुझे देख करके विश्वास करता है, लेकिन धन्य हैं वे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य हैं वे जिनके जीवन में बहुत बड़ी कोई गवाही नहीं है, धन्य हैं वे जो वचन का बहुत ज्यादा ज्ञान भी नहीं रखते, धन्य हैं वे जो एक साधारण सिंपल जीवन को जी करके कष्टों के साथ, क्लेशों के साथ भी प्रभु यीशु मसीह में अपने विश्वास को बढ़ाते रहते हैं, उसी में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोगों के विषय में प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में प्रभु कहते हैं कि उनकी नजर में बहुत बड़ी उपमा है।
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तेरे लिए ऐसा द्वार खोल दिया है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैंने तेरे लिए अनंत जीवन ठहरा दिया है, उसे कोई नहीं खोल सकता। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं शैतान को, उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे ऐसे धर्मी लोग हैं यहां जो यहूदी और शैतान की सभा वाले हैं। जैसा कि हमने स्मुरना की कलीसिया का संदेश का जब अध्ययन किया था तो वहां पर भी हमने देखा था कि जो यहूदी हैं पर जो सचमुच में यहूदी नहीं है, और वो शैतान की सभा वाले हैं जो अपने आप को यहूदी कहते तो पर है नहीं। इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को बड़ा धर्म वाला और धार्मिकता वाला बताते हैं, लेकिन वो है नहीं। और ऐसे लोगों को काफी कुछ तुच्छ समझते हैं, बड़ा छोटा समझते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो ज्यादा कुछ जानता नहीं है, और उसको इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूं। और ऐसे लोग भी हैं जो मसीह विश्वासी नहीं है, लेकिन अपने आप को अलग अलग धर्मों से शैतान की भरमाई हुई जो शिक्षाएं हैं उनको लेकर के अपने आप को अलग विश्वास के द्वारा धर्मी समझते, बड़ा धर्म वाला समझते, और वो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, उत्पादित करते हैं। ऐसे लोगों को गलत शिक्षाएं देने की कोशिश करते हैं, शैतान के द्वारा भरमाए जाने के द्वारा ऐसे लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग अपने विश्वास में ऐसे दृढ़ होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जरा सोचिए, उनके जीवन में कुछ नहीं है, आपके जीवन में कोई बड़ी गवाही नहीं, आपके जीवन में कोई बड़ा चिन्ह नहीं, आपके जीवन में कोई बड़ा प्रकटीकरण नहीं, उसके बावजूद भी आप प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं, उसके धीरज के वचन को थामे हुए हैं, उसके वचन का पालन कर रहे हैं और यीशु का इनकार नहीं कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। ये उस बड़े से बड़े बिशप से, उस बड़े से बड़े प्रचारक से, उस बड़े से बड़े उस किसी भी व्यक्ति से जिसने प्रभु को देख करके या प्रभु के चिन्हों को देख करके प्रभु को माना, उनसे बढ़कर प्रभु की दृष्टि में उनकी उपमा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहां इनसे कोई शिकायत नहीं कर रहे, उनसे कोई विरोध की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को मैं तेरे पैरों पर कर दूंगा, ऐसे लोगों को मैं तेरे पैरों पर कर दूंगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यह तब होगा जब न्याय किया जाएगा। जब न्याय किया जाएगा तो बड़े बड़े धर्मी जो अपने आप को बड़ा बड़ा प्रचारक समझ रहे होंगे, बड़े बड़े अपने आप को सोच रहे होंगे कि हम मैन ऑफ गॉड हैं और हम ये हैं और हम वो हैं, जब वो देखेंगे कि एक सामान्य मसीही विश्वासी उनकी की कलीसिया का जिससे बड़ा वो तुच्छ समझते थे, प्रभु ने उसको इतना सम्मान दिया है, तब वो समझ जाएंगे कि विश्वास की कसौटी होती है वो क्या होता है, विश्वास असली क्या होता है। तब वो जान पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े चिन्हों को पाकर के प्रभु का अंगीकार करते, लेकिन धन्य है वे जो के बिना देखे, बिना कोई चिन्ह के, बिना किसी बड़े आश्चर्यजनक रूप के कार्यों के विश्वास करते हैं। वो धन्य है, क्योंकि प्रभु ने उनके लिए ऐसा द्वार खोल दिया है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। और ऐसे लोग उस वक्त उनकी उपमा को जानेंगे जब न्याय किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस समय वो जान लेंगे कि मैंने तुझसे, ऐसे मसीह विश्वासी, तुझसे मैंने कैसा प्रेम रखा है, क्योंकि तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रहा। आगे प्रभु कहते हैं, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परख के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दो बातें यहां दर्शाता है। पहली चीज, जो आगे आने वाले समय में जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तो परमेश्वर के प्रकोप इस धरती पर दिए जाएंगे, तो यहां प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुझे उससे बचाए रखूंगा, यानी मैं तुझे अपने 7 बादलों पर उठा लूंगा। और दूसरी चीज, बहुत सारे मसीह विश्वासियों पर परीक्षाएं आती हैं इस धरती पर, लेकिन ऐसे मसीह विश्वासियों पर खास तौर पर प्रभु यीशु मसीह का ध्यान रहता है जो लोग कम सामर्थ्य में भी उसमें बने हुए हैं, कम वचन के ज्ञान में भी उसमें बने हुए हैं, कम प्रकटीकरण के बावजूद अपने विश्वास में प्रबल है। ऐसे लोगों पर प्रभु यीशु मसीह परीक्षा आने नहीं देते, उन्हें उन परीक्षाओं से बचाए रखते हैं, उन्हें भरमाए जाने से बचाए रखते हैं, परखने से बचाए रखते हैं। यहां 11वें वचन में प्रभु यीशु मसीह फिलदिल्फिया की कलीसिया के नाम संदेश में लिखवाते हैं, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ऐसे मसीह विश्वासियों को यहां पर आश्वासन दे रहे हैं जो बिना किसी बड़े प्रकटीकरण के, बिना किसी बड़े ज्ञान के, बिना किसी बड़े चिन्ह के, केवल विश्वास के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने हुए हैं, उसके नाम का इनकार नहीं किया, उसके वचन के, उसके धीरज के वचन को थामे रहा। ऐसे मसीह विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देख, शीघ्र मैं आने वाला हूं और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे।
जो विश्वास की प्रबलता तेरे पास है, जो पक्का विश्वास तेरे पास है, उससे थामे रहे, ताकि इस विश्वास के द्वारा जो तुझे मुकुट मिलेगा, जो तुझे मुकुट मिला है, जो मुकुट तेरे सर पर उस विश्वास के द्वारा सजा है, वो मुकुट तुझसे कोई छीन ना ले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे मसीह विश्वासी जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बड़े प्रकटीकरण के, बिना किसी बड़ी परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखे हुए, बिना किसी अपने जीवन में बड़ी गवाही के परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हर एक क्लेश को सहते हुए अपने धीरज को बनाए रखते हैं, धीरज के वचनों को थामे रहते हैं, ऐसे मसीह विश्वासियों के सर पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनके सर पर जो मुकुट है वो जीवन का मुकुट है, वो उनके विश्वास का मुकुट है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे और आपको भी ऐसे चमत्कारों के पीछे नहीं भागना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चमत्कारों के पीछे भागते हैं, हमारे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा कर लेंगे, हमारे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा कर लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा विश्वास अनदेखा विश्वास नहीं है, ऐसी परीक्षा फिर अनदेखी परीक्षा नहीं है, ऐसे प्रेम का कोई मोल नहीं है। यदि हम ये देख करके किसी से प्रेम करें कि इससे प्रेम करने से हमें ये फायदा हो रहा है, तो फिर वो प्रेम नहीं बल्कि वो स्वार्थ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें किसी बड़े प्रकटीकरण के विषय में या बड़े चिन्ह के विषय में या बड़ी गवाही के विषय में नहीं सोचना है, वो तो हमारे जीवन में अद्भुत रीति से हमें दिखाएगा ही, लेकिन हमें सच्चे विश्वास में प्रबल रहना है। हमें थॉमस की तरह नहीं बनना है कि हम कहें कि मैं तभी विश्वास करूंगा कि मैं जब प्रभु के पंजर में उंगली डाल लूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं तो तभी विश्वास करूंगा जब मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो वहां पर प्रभु ने इसी बात का संदेश दिया कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हमें परीक्षा नहीं करनी है, बल्कि अपने विश्वास को, ऐसे अनदेखे विश्वास को अपने जीवन में प्रबल करना है, ताकि हम ऐसे लोगों में कहलाए जाएं, ऐसी कलीसिया में हम पाए जाएं जो ये कलीसिया फिलदिल्फिया की कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर इनसे खुश हैं, उन्हें उत्साहित कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि जो कुछ तेरे पास है तू उसे थामे रख, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं, मैं बहुत शीघ्र आने वाला हूं, उसे थामे रहे। कहीं ऐसा ना हो कि ये दुनिया की चकाचौंध या ये झूठे भरमाने वाले या शैतान इस संसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं में तुम्हें फंसाकर तुम्हारे इस मुकुट को छीन न ले, जो मुकुट विश्वास का तुम्हारे सर पे रखा हुआ है। विश्वास का मुकुट जो तुम अलग ही उपमा को पाते हो, तुम मेरी दृष्टि में एक अलग उपमा को पाए हुए हो, क्योंकि तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुमने बिना किसी बड़े प्रकटीकरण के मेरा विश्वास किया और मेरे वचन को थामे रहे, मेरे धीरज के वचन को थामे रहे, मेरा इनकार नहीं किया, मेरे वचन पे चलते रहे। आगे 12वें और 13वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ऐसे मसीह विश्वासियों के प्रतिफल के विषय में लिखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो जय पाए, जो इन परिस्थितियों में जय पाए, जो ऐसा मसीह विश्वासी है जो कम में भी अपने आप को विश्वासी बनाए रखेगा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उसे परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा और वो कभी बाहर ना निकलेगा, और अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे खंबा बनाऊंगा, मैं तुझे परमेश्वर के मंदिर का एक खंबा बनाऊंगा, मैं तुझे परमेश्वर के घराने का खंबा बनाऊंगा, मैं तुझे परमेश्वर के घर का खंबा बनाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, खंबा क्या होता है? खंबा क्या होता है? जैसे कि आजकल हम जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हुई देखते हैं, बहुत सारे लोग जो इन्होंने अपने अपने घर बनवाए होंगे वो जानते होंगे कि जो घर होता है उसको मजबूती देने के लिए कॉलम खड़े किए जाते हैं, कॉलम कास्ट किए जाते हैं। जो कॉलम होते हैं, बीम होते हैं, वो कास्ट किए जाते हैं। और पहले के समय में ये जो खंबे थे, इन्हीं प्रकार से कॉलम का और बीम का काम किया करते थे, बिल्डिंग को वो मजबूती दिया करते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 6 वचन में पढ़ा था। वहां लिखा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उस घर में उसका घर हम उसका घर है। यानी कि जैसा कि हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 3:16 में कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, उसका आत्मा हम में वास करता है। तो यानी कि हम परमेश्वर का घराना है। और हम जब इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 19वें वचन को पढ़ते हैं, और हमने पढ़ा था, इसीलिए तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो खंबा
जो खंबा दिखाया गया है, वो खंबा उस परिवार के मजबूत सदस्य को दिखाया गया है, जो परिवार, जो घर परमेश्वर का है और उस घर के सदस्य मसीही विश्वासी हैं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस घर का जिसका अधिकारी मैं हूं, वो घर जो हम आगे प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, नया यरूशलेम जिसमें हम वास करेंगे घराने के रूप में, एक घर के रूप में, उस परिवार के रूप में, उस परिवार का एक तुम्हें मजबूत सदस्य बनाऊंगा। तो मेरे प्यारे बहनों, ऐसे मसीह विश्वासियों की कितनी बड़ी उपमा यहां प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं, उनका कितना बड़ा औधा प्रभु यीशु मसीह यहां बता रहे हैं कि वो परमेश्वर के मंदिर में खंबा होंगे और उन्हें कोई निकाल नहीं सकता। मेरे प्यारे बहनों, जैसा कि आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखते हैं, वहां पर जब कॉलम कास्ट किए जाते हैं तो ब्रिक वर्क नहीं होता, उसमें चिनाई नहीं होती, केवल खंबे खड़े हो जाते हैं कि जो लिंटल है वो कास्ट हो जाते हैं, बीम कास्ट हो जाते हैं और जो कॉलम है वो कास्ट हो जाते हैं। बाद में ब्रिक से उसको फिर बनाया जाता है। और जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, यदि कॉलम को छोड़ दिया जाए और सारा ब्रिक वर्क तोड़ दिया जाए, सारा प्लास्टर तोड़ दिया जाए, सारा सब कुछ तोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी बिल्डिंग खड़ी रहती है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, क्योंकि यदि बिल्डिंग में से खंबा निकल गया या किसी घर के सदस्य में से जो सदस्य उस घर का महत्वपूर्ण सदस्य है, यदि वो उस घर में नहीं रहा, तो फिर वो घर पूरी तरह से खराब हो जाएगा, वो बिल्डिंग गिर जाएगी। यानी कि जब हम उस घर का खंबा बन जाएंगे, यदि हम उस घर का एक मेन सदस्य बन जाएंगे, तो फिर हमें उस घर से कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि हम फिर परमेश्वर का एक खंबा बन जाएंगे और उस खंबे पर परमेश्वर का नाम लिखा होगा। उस खंबे पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने परमेश्वर का नाम और परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम और जो मेरे परमेश्वर के पास स्वर्ग से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नया नाम मैं उस पर लिखूंगा। और अभी हमने पहले भी पढ़ा था उस श्वेत पत्थर के विषय में कि उस पर ऐसा नाम होगा जो उसके पाने वाले के सिवा कोई नहीं जान पाएगा। तो वो उपमा, वो नाम, वो महिमा प्रभु यीशु मसीह की जो हम ये सोच नहीं सकते, जैसा कि हमने पढ़ा पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 वचन में कि ये हम पर प्रकट है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और अभी हम ये नहीं जानते कि अभी हम और क्या क्या होंगे, हमारी उपमा क्या क्या होगी, हमारा औधा क्या क्या होगा, हमारा प्रतिफल क्या क्या होगा। हम तो केवल अभी इस धरती के चीजों से ही आकलन कर रहे हैं, इन चीजों का उदाहरण लेकर उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम स्वर्गीय आंखों से, मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्गीय आंखों से, स्वर्गीय बुद्धि से जब उन चीजों को देखेंगे, तब हम असलियत में समझने पाएंगे कि आज जिन चीजों के पीछे हम उन चीजों को ठोकर मार रहे हैं, आज जिन चीजों के पीछे हम उस अनंत आशीष को ठोकर मार रहे हैं, वो कितनी बड़ी भूल और कितनी बड़ी नासमझी कर रहे हैं। उस वक्त समझ में आएगा जब हम पालेंगे, तब भी हम समझेंगे और हम इस बात पे शायद हम थोड़ा इस पे हंसे भी और हमें लगे भी कि हम किन चीजों के लिए दुखी होते थे। और जो लोग इन्हें ठुकरा चुके होंगे वो तो दांत पीसेंगे ही, वो तो रोएंगे ही, क्योंकि जो कि झील, गंधक की झील परमेश्वर ने शैतान के भाग्य के लिए बनाई थी, लोगों ने अपने आप को जो परमेश्वर का स्वरूप थे बदल करके परमेश्वर के स्वरूप होने के बावजूद भी शैतान का पुत्र बना लिया और उस गंधक की झील के भागी हो गए। तो मेरे प्यारे बहनों, धन्य है वो प्रभु यीशु मसीह यहां पर उसका प्रतिफल, कितना बड़ा प्रतिफल दे रहे हैं कि वो परमेश्वर के मंदिर का खंबा होंगे। उस खंबे को उस घर में से कोई निकाल नहीं सकता होगा, उस घर में से, क्योंकि खंबा निकाल दिया तो घर ही नहीं रहेगा, घर टिकता ही खंबे पर है और जो मेन सदस्य होता है उस पर ही वो घर बनता है। तो कितनी बड़ी उपमा ऐसे मसीह विश्वासियों के लिए है जो निस्वार्थ परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, निस्वार्थ प्रभु यीशु मसीह पर अंगीकार करते हैं और उस पर बने रहते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए चमत्कार को नमस्कार मत कीजिए, चमत्कारों के पीछे मत भागिए, बड़ी बड़ी आशीषों के पीछे मत भागिए, बड़ी बड़ी चंगाइयों के पीछे मत भागिए, बल्कि उस अंधे के विश्वास, अंधे के आशा के पीछे उसका पीछा करिए जो अनंत है, जो हमेशा हमेशा का है। जब हम उसे अपनी स्वर्गीय आंखों से देखेंगे तब हम समझने पाएंगे कि वो कितनी बड़ी उपमा है। क्योंकि यूहन्ना कहते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि पता नहीं अब और हम क्या क्या वहां होंगे, हम और वहां क्या क्या होंगे। जब हम वहां जाएंगे तो वहां पर पता चलेगा। आगे प्रभु यीशु मसीह 13वें वचन में लिखवाते हैं, जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सुन ले, आज हम मसीह विश्वासी सुन ले, क्योंकि हम में से ऐसे 90% ऐसे हैं, चाहे हम माने या ना माने, अभी भी हम परमेश्वर को दोष देने में लगे रहते हैं कि परमेश्वर ऐसा हो गया, परमेश्वर ऐसा हो गया, यदि तू मेरे साथ होता तो ये मेरे साथ नहीं होता, ये मेरे साथ गलत क्यों हुआ, मैंने तो इतनी प्रार्थनाएं की थी, मैंने तो इतना तुझे ये सब कुछ किया था, अपने जीवन को अच्छे से चाल चलन में चलाया था, मेरे जीवन में ये परेशानी क्यों आई, मेरे जीवन में ये क्लेश क्यों आया, मेरे जीवन में से ये चीज मुझसे क्यों छिन गई।
इन्हीं चीजों में आज भी हम अटके हुए हैं। हमें इनसे ऊपर निकालना होगा, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लागू करना होगा, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारे लिए भलाई क्या है। हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या भला सोचा है। सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें, अच्छा बुरा जैसा भी जीवन है परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि उसे बुरा कह करके भी हम अपने जीवन में एक बिंदु भी नहीं बदल सकते हैं, कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। जैसा जीवन हमें मिला है उसी को स्वीकार करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसी में बने रहें, जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाएं और उस अनंत जीवन की आशा के साथ जिए। यदि उस अनंत जीवन की आशा के साथ हम जिएंगे तो हम अपने जीवन में इन सारे क्लेशों को, इन सारी तकलीफों को भूल करके हम आनंदित और मगन जीवन को जीने पाएंगे, और यह प्रतिफल जो प्रभु यीशु मसीह ने यहां प्रतिज्ञा के रूप में दिया है इसको पाने पाएंगे कि हम परमेश्वर के मंदिर का एक खंभा बन जाएंगे जो कभी बाहर नहीं निकलेगा। उस खंभे पर परमेश्वर का नाम, यरूशलेम का नाम और प्रभु का नया नाम लिखा होगा। कितनी बड़ी उपमा है, कितनी बड़ी उपमा है। यहां पर हमारे पास विश्वास का मुकुट है, उससे हम थामे रहें, जो कुछ हमारे पास है उसे थामे रहें, शैतान से बचे रहें, संसारिक अभिलाषाओं से, संसारिक के लालसाओं से अपने आप को बचाए रखें, ताकि अंत तक धीरज धरे हुए हम इस प्रतिफल को पाने पाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने शुरुआत में देखा प्रभु यीशु मसीह ने 7वें वचन में अपने आप को जो रिप्रेजेंट किया था, यहां पर जो प्रेजेंट किया था फिलदिल्फिया की कलीसिया को, जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जो प्रेजेंट किया है वो इसीलिए किया है कि देखो सारे अधिकार मेरे पास हैं, सारे अधिकार मेरे पास हैं, तुम कोई चिंता मत करो, सारे अधिकार मेरे पास हैं, मैं पवित्र हूं, मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं, और दाऊद की कुंजियां यानी परमेश्वर का अधिकार मेरे पास है, जिसको कोई अगर मैं खोल दूं तो कोई इसे बंद नहीं कर सकता, अगर मैं किसी को बंद कर दूं तो कोई इसे खोल नहीं सकता। और यदि मैंने तुम्हारे लिए वो द्वार खोल दिया है, यदि मैंने तुम्हारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है, तो फिर उसे अब कोई बंद नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस प्रकार से प्रेजेंट किया है ताकि हम यह सोचने पाए कि हम जिसके पीछे चल रहे हैं उसी के पास सारे अधिकार हैं, उसी के पास वो अधिकार है, और उन्हीं अधिकारों के द्वारा हम उस परमेश्वर के मंदिर का खंभा बनेंगे, उस परमेश्वर के मंदिर का ऐसा खंभा जिस पर वो घराना टिका हुआ होगा। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें इस प्रतिफल को और प्रभु के इस प्रेजेंटेशन को, प्रभु के इस रूप को भी समझना होगा कि उसके पास सारे अधिकार हैं, उसके पास सारे अधिकार हैं। इसी पर विश्वास के द्वारा हमें अपने जीवन को जीना है, इसी पर विश्वास के द्वारा अपने जीवन को हमें प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए बढ़ाते जाना है। अब बात करते हैं इस कलीसिया के दूत की, यानी कि जो हमने यशायाह नबी की पुस्तक 11वें अध्याय 2 वचन में पढ़ा, जहां पर हमने 7 प्रकार के आत्मा के विषय में देखा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और भय का आत्मा। तो यहां पर कौन सा आत्मा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी आप यह मत सोचिएगा कि 7 अलग अलग प्रकार का आत्मा है, पवित्र आत्मा एक ही है। आप अपने दिमाग में कभी यह मत सोचिएगा कि हम यहां बात कर रहे हैं, लेकिन आत्मा 7 प्रकार से कार्य करता है। आत्मा एक ही है लेकिन सबको अलग अलग तरीके से सामर्थ्य देता है, जहां जिसकी जो जरूरत है उस प्रकार से वो आत्मा उसमें कार्य करता है। तो आत्मा एक है लेकिन कार्य अलग अलग तरीके से आत्मा कलीसियाओं में करता है। और यहां पर फिलदिल्फिया की कलीसिया यानी ऐसे मसीह विश्वासी जो कि विश्वास में प्रबल हैं, ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा उनके पास कोई बड़े बड़े चिन्ह नहीं है, ज्यादा प्रकटीकरण नहीं है, तब भी वो परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ बने हुए हैं। उनके साथ किस प्रकार से आत्मा कार्य करता है मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आत्मा उनके साथ युक्ति का आत्मा के रूप में कार्य करता है। युक्ति का आत्मा यानी इंग्लिश की बाइबल में जब हम पढ़ते हैं स्पिरिट ऑफ काउंसिल पढ़ते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक 11वां अध्याय 2 वचन में स्पिरिट ऑफ काउंसिल, और काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना, परामर्श करना, किसी के विषय में एक प्लानिंग करना। तो आत्मा यहां, पवित्र आत्मा यहां ऐसे मसीह विश्वासियों के साथ सलाह करता है, परामर्श देता है, उन्हें इस बात में प्रबल करता है कि वो आने वाले भविष्य के लिए, जो असली भविष्य है, जो अनंत जीवन का भविष्य है, उसके लिए वो प्लान करते हैं। और यह आत्मा के द्वारा ही प्लान होता है, ना किसी स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी बड़े प्रकटीकरण के, बिना किसी बड़े अद्भुत कार्य के। हम अपने जीवन में उस आशा के साथ जीते हैं क्योंकि आत्मा हमारे आत्मा के साथ परामर्श करता है, आत्मा हमारे आत्मा के साथ सलाह करता है, आत्मा हमारे आत्मा के साथ युक्ति करता है, आत्मा हमारे आत्मा के साथ प्लान करता है, काउंसिल करता है,
ताकि हम अपने जीवन में उस विश्वास में प्रबल रहें। तो युक्ति का आत्मा ऐसे मसीही विश्वासियों पर कार्य करता है और यही वो कलीसिया का दूत है जो ऐसे मसीही विश्वासियों को उनके विश्वास में उन्हें प्रबल करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का धन्यवाद है। हमने छठी कलीसिया यानी कि फिलडेल्फिया की कलीसिया के नाम संदेश को भी अध्ययन कर लिया। अब समय है कि हम 14वें वचन से आगे का अध्ययन करें, जहां पर 7वीं और अंतिम कलीसिया जो लौदीकिया की कलीसिया है उसके नाम संदेश प्रभु यीशु मसीह ने लिखवाया है। यह 14वें वचन से लेकर के लास्ट तीसरा अध्याय 22वें वचन तक पाया जाता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को लिखवाते हैं, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह जानता है कि। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। यहां प्रभु यीशु मसीह लिखवाते हैं आमीन, विश्वास योग्य, सच्चा गवाह और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण। तो पहले तो हम ये देखेंगे इसका मतलब क्या है, फिर हम जब इस संदेश को पूरा अध्ययन कर लेंगे तो उसके बाद हम ये बात करेंगे कि प्रभु ने अपने आप को इस तरीके से इस कलीसिया पर क्यों प्रकट किया है। यहां प्रभु लिखवाते हैं आमीन। आमीन का मतलब क्या होता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे भाई बहन ये जानना चाहते होंगे और बहुत सारे भाई बहन ये जानते भी होंगे कि आमीन का मतलब क्या होता है। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो, यानी जो परमेश्वर ने कहा वो हो, परमेश्वर जो कहता है वो होता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह आमीन है, यानी जो वो कहता है वो होता है। और हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। हमने यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय में पढ़ा, पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक, कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो यहां पर आमीन मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है और जो वो कहता है वो होता है। और विश्वास योग्य, विश्वास योग्य क्योंकि उसने अपने प्रेम को प्रकट किया है और अपने प्रेम को उसने ऐसे वैसे नहीं बल्कि अद्भुत रीति से प्रकट किया है। और सच्चा गवाह है, वो उस पिता का सच्चा गवाह है जिसने उसे भेजा। उसने अपनी मृत्यु से यह प्रूव किया, उसने अपने जीवन से कोई ऐसी चीज इस धरती पर लेने की कोशिश नहीं की जो दुनियावी थी या कोई नाशवान चीज थी। उसने हमेशा अपने जीवन को ऐसे जिया, जो ऐसा जीवन जो इस धरती का नहीं वरन आत्मिक है। और उसने इस जीवन से वो गवाही की जो पिता की थी, जो सच्चा गवाह बनकर के उसने अपने जीवन से दिखाया। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह जो है वो करता है, यानी कि आमीन, वो विश्वास योग्य है। उसने अपने प्रेम को, अपने विश्वास को वहां पर प्रकट किया और सच्चा गवाह है अपने पिता का। वो सच्चा गवाह है अपने उन तमाम कार्यों के द्वारा जो उसने इस धरती पर किए हैं। और यहां पर लिखा है परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, मूल कारण है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिना उसके द्वारा कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। वचन यानी परमेश्वर का शब्द है, वचन यानी परमेश्वर का कलमा है, वचन यानी परमेश्वर का वर्ड है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जो प्रेजेंट किया है वो आमीन, विश्वास योग्य, सच्चा गवाह और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। उस पिता की सृष्टि का मूल कारण है जो सृष्टि पिता ने की, उसी के द्वारा की, उसी के कारण से की। तो इस बात को आप बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। हमने अभी प्रभु के इस चित्रण को समझ लिया है, इसके प्रेजेंटेशन को समझ लिया है कि इसका क्या मतलब है और ये इस कलीसिया के लिए क्यों प्रभु ने दिखाया, ये हमें तब पता चलेगा जब हम इसका पूरा अध्ययन कर लेंगे। आगे 15वें वचन से लेकर 17वें वचन तक प्रभु यीशु मसीह लिखवाते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब लौदीकिया की कलीसिया को संदेश लिखवा रहे हैं तो यहां बड़े ही कठोर शब्दों का यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू तो गुनगुना है
और अब तुझे मैं अपने मुंह से उगलने पर हूं। तो ये कैसे मसीह विश्वासियों को यहां प्रभु यीशु मसीह संदेश लिख रहे हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार के जो मसीही विश्वासी हैं, यहां हम कलीसियाओं में 50 से 60% ऐसे मसीही विश्वासी देखते हैं जो इस प्रकार के हैं, जो कि ना ठंडे हैं ना ही गर्म हैं। ये ऐसे मसीही विश्वासी हैं जो दो नावों पर सवार है, यानी कि अपने आप को पूरी रीति से वो धार्मिक भी समझते हैं और पूरी रीति से वो संसार से भी प्रेम रखते हैं। यानी कि अगर मैं संसार से प्रेम रखूं, संसारिक वस्तुओं से प्रेम रखूं, संसारिक अभिलाषाओं से प्रेम रखूं, संसारिक मोटिव से प्रेम रखूं, संसारिक जो हमारे अचीवमेंट हैं उनसे प्रेम रखूं, और उसके बावजूद भी मैं अपने आप को यह कहूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, मैं मीटिंग्स अटेंड करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं पूरी रीति से प्रार्थना करता हूं, यह सारी चीजें करता हूं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम दो नावों पर सवार होकर के कभी भी स्थिर नहीं रह सकते। हमें या तो ठंडा होना होगा या फिर हमें गर्म होना होगा। गुनगुनी चीज किसी को पसंद नहीं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ना तो तू ठंडा है ना ही तू गर्म है, तू तो गुनगुना है। इसीलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। अभी मैंने तुझे उगला नहीं है, लेकिन मैं तुझे उगलने पर हूं। तू अपने आप को अभी भी एक नाव पे सवार कर ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम संसारिक प्रेम के साथ साथ परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, और प्रभु कहते हैं जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन लगा होगा। और ऐसे ही मसीह विश्वासी जो संसारिक आवश्यकताओं को, संसारिक वस्तुओं को ऊपर रखकर अपने आशीष की कसौटी को तोलते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर को भी धन्यवादित जब भी करते हैं जब वो अपने जीवन में सुख सुविधाओं को, अपने जीवन में वैभव को, अपने जीवन में लग्जरियस को पाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे मसीह विश्वासियों की संख्या बहुत आयत में कलीसियाओं में है कि वो केवल दिखाने के धार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन असल जीवन में वो संसारिक प्रेम में लिप्त हैं। वो किसी भी रीति से अपनी सच्ची जो आत्मिक सेवा है उससे वो प्रकट नहीं करते। जैसा रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय पहले वचन में पौलुस कहते हैं कि अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही हमारी आत्मिक सेवा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम संसारिक प्रेम में ही लिप्त रहेंगे, और यूहन्ना क्या कहते हैं कि संसार के सदृश्य मत बनो, संसार से प्रेम मत करो, क्योंकि ये नाशवान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग ऐसा ही करते हैं। अपने जीवन को हमने पूरी रीति से दुनियावी बना रखा है, और अपने आप को धोखा देने के लिए हम केवल परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, परमेश्वर के साथ संगति में जाते हैं, या हम तमाम वो दिखाने के कार्य करते हैं जिन्हें ये सोचकर हमें ये समझते हैं कि हम धार्मिक हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम सही रीति से अपने जीवन में आत्मिक सेवा को, परमेश्वर को नहीं चढ़ाएंगे, तब तक हम अपने आप को सही रीति से एक नाव पे सवार नहीं पाएंगे। तो यहां पर ऐसे लोग जो अपने जीवन को दुनियावी रीति से जीते हैं और अपने आप को मसीह धर्मी भी कहते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव गुनगुना है, तुम्हारी आत्मिकता गुनगुनी है, मैं तुम्हें उगलने पर हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम चाय पीते हैं, यदि वो ठंडी है तो हम उसे पिएंगे ही नहीं, हम उसे पिएंगे नहीं, और अगर वो गर्म होगी तो हम उसे अच्छे से पिएंगे। लेकिन यदि हम गुनगुनी होगी तो हम जब उसको अपने मुंह में लेंगे तो हमें लगेगा अरे यार ये तो बिल्कुल गुनगुनी है, और उसको बिल्कुल हम अपने मुंह से उगल देंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम ठंडे होंगे, ठंडे का मतलब क्या है? यदि हम बिल्कुल परमेश्वर से दूर हैं, तो जैसे रोमियो की पत्री पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर को जानना नहीं चाहा, उन्हें भी परमेश्वर ने उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया, उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया कि वह अनुचित रीति से कार्य करें। तो जो लोग ठंडे हैं, वो लोग फिर परमेश्वर के ग्रहण योग्य हैं ही नहीं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने पास नहीं लेकर के आएंगे। लेकिन ये सोच करके कि ये तो चाय है और ये गर्म होंगे, जब प्रभु यीशु मसीह उनको जांचते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आते हैं, तब देखते हैं ये तो गुनगुना है, ये तो गुनगुना है, ये तो ठंडा नहीं, ये तो गर्म नहीं, तब वो उसे उगलने पर होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह यहां पर केवल सावधान कर रहे हैं। जब तक हमारे पास अंतिम सांस है, जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं है, तब तक हमारे पास अवसर है कि हम अपने आप को गर्म कर लें, हम अपने आप को एक नाव पे सवार कर ले। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन होगा। आगे प्रभु यीशु मसीह 17वें वचन में कहते हैं, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं,
और तुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोगों को यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू समझ रहा है इस दुनिया में तू धनवान है, तू धनी है, तुझे किसी चीज की घटी नहीं है, तू बड़े आराम की जिंदगी जी रहा है। बहुत सारे भाई बहनों को आपने ये कहते सुना होगा ना, हमने तो बड़ी ही अच्छी जिंदगी जी, हमें किसी चीज की कमी नहीं हुई, हमने अपना पूरा जीवन बहुत अच्छा जिया। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू अपने आप को धनवान समझ रहा है, अपने आप को धन्य समझ रहा है, अपने आप को अच्छा समझ रहा है और ये सोच रहा है कि तुझे किसी चीज की घटी नहीं है, तो तू ये नहीं जानता है कि तू अभागा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि इस दुनिया में हमने बहुत अच्छी जिंदगी जी, दुनियावी चीजों को लेकर के बड़े ही लग्जरियस लाइफ जी, लेकिन अगर हमने प्रभु की उस सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, अनंत जीवन के अधिकार से विहीन हो गए, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तू अभागा है, तू अभागा है, तू बदकिस्मत है, तू अनलकी है, तू लकी नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि हम लकी हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने बड़ी अच्छी जिंदगी जी, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यदि तूने उस अनंत जीवन को ठुकरा दिया, तू अनलकी है, तू बदकिस्मत है, तू अभागा है, तू तुच्छ है। तूने बड़े ही अच्छे ढंग से इस जिंदगी को, यहां इस जीवन को जिया, बड़े ही अच्छे तरीके से, लग्जरियस तरीके से तूने इस जीवन को जिया, लेकिन तू तुच्छ है, लेकिन तू कंगाल है। यहां प्रभु कह रहे हैं तू कंगाल है, तू अंधा है, तू नंगा है। भले ही तूने अपने आप को बड़े ही अच्छे अच्छे कपड़ों से सजाया, लेकिन तूने अगर अपने वस्त्रों को मेरे लहू में शुद्ध नहीं किया तो तू नंगा है। ये वाले वस्त्र तुझे वहां नहीं पहनाए जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने क्या देखा? प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे श्वेत वस्त्र दूंगा, तुझे मैं श्वेत वस्त्र दूंगा। और जब हम आगे अभी प्रकाशित वाक्य में अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह श्वेत वस्त्र देगा। और वो वस्त्र ऐसे नहीं होंगे इस दुनिया वाले वस्त्र नहीं होंगे, वो वस्त्र उनके धार्मिकता के कार्य होंगे और उसी से वो नंगे नहीं पाए जाएंगे। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये वाले कोट, ये वाले पैंट, लीवाइस की टी शर्ट, लीवाइस की पैंट और बड़े बड़े ब्रांडेड जूते वहां तुझे किसी भी रीति से ढकने के काम नहीं आएंगे। तू नंगा है, तू नंगा है, तू अभागा है, तू कंगाल है, तू अंधा है, तू तुच्छ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस दुनिया की चीजों को लेकर अपने आप को बड़ा भारी सौभाग्यशाली ना समझें। सौभाग्यशाली समझना है, आशीषित अगर अपने आप को समझना है, तो यह सोच करके समझिए कि हमारे पास अनंत जीवन है। हमने अपने जीवन में उस अनंत जीवन का टिकट कमाया है, हमने इस जीवन में उस अनंत जीवन का पासपोर्ट कमाया है। और यदि वो ही नहीं है तो फिर हम अभागे हैं, बदकिस्मत हैं, हम बिल्कुल अनलकी हैं। हमारा कोई भी हमारे पास किस्मत वाली चीज नहीं है, हम कोई किस्मत वाले नहीं है, हम अभागे हैं, हम तुच्छ हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 18वें वचन में, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं। सम्मति क्या? समझ। मैं तुझे समझ देता हूं, मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में तपा हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसलिए मैं तुझे समझ दे रहा हूं कि तू आग में तपा हुआ सोना मुझसे ले ले, वो धार्मिकता मुझसे ले ले जो धार्मिकता मैं तुझे देने आया हूं। वो धार्मिकता तू मुझसे ले ले जिससे तू धनी हो जाएगा। अनंत जीवन का आश्वासन ले ले जिससे तू धनी हो जाएगा। श्वेत वस्त्र पहन ले, मेरे लहू से अपने आप को धो ले, शुद्ध कर ले। अभी भी अपने आप को इस धरती की चकाचौंध से ऊपर ले आ, अपने आप को मेरी नाव में सवार कर ले। इस धरती का सदृश्य मत बन, इस धरती से प्रेम मत कर और इन कपड़ों को मत सोच, बल्कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं श्वेत वस्त्र ले ले जिनको पहनकर अपने नंगेपन की लज्जा ना हो तुझे। जब तू मेरे न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा हो, तब तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। वहां पर कोई ब्रांडेड कपड़ा काम नहीं आएगा, कोई ब्रांडेड कपड़ा काम नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह में जिन ने अपने आप को शुद्ध कर लिया है, वो ही श्वेत वस्त्र वहां पर उनके नंगेपन को ढकाएंगे और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि देखने लगे। ये वचन ले ले जो वचन मैं तुझे दे रहा हूं, ये ज्ञान, वचन का ज्ञान ले ले जो मैं तुझे दे रहा हूं, ताकि तू अब देखने लगे, उस अपने भविष्य को देखने लगे। तूने इस धरती के भविष्य को सुधारने में
पूरा जीवन तूने व्यतीत कर दिया, इसी में लगा दिया। अब मैं तुझे ये सुरमा दे रहा हूं वचन का, इस वचन से जांच ले, ताकि तू अब अंधा न रहे, तू आत्मिक अंधा ना हो, बल्कि अब तू देखने लगे उस अपने अंजाम को, अपने प्रतिफल को। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे मसीह विश्वासी कलीसियाओं में बहुत आयत से पाए जाते हैं, और हो सकता है मैं जो प्रचार कर रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं, हो सकता है हम में से बहुत सारे ऐसे भाई बहन हो सकता है मैं भी इसी श्रेणी में आता हूं, क्योंकि हम अपने आप को सही रीति से वचन से जांचते नहीं है। आज भी हम दुनियावी आशीषों को लेकर के ही परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कभी हम अनंत जीवन के लिए अपने हृदय से धन्यवाद नहीं करते। तो आज हम अपने आप को जांचें, क्या हम लौदीकिया की कलीसिया तो नहीं है? कहीं हम लौदीकिया की कलीसिया तो नहीं है? प्रभु यीशु मसीह हमें उगलने पर है। यदि हम लौदीकिया की कलीसिया हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें उगलने पर है। हम बदकिस्मत हैं, हम कंगाल हैं, हम अभागे हैं, हम तुच्छ हैं, हम अंधे हैं और हम नंगे हैं, क्योंकि हम दुनियावी चीजों पर अपना मन लगाए हुए हैं। हम दुनियावी चीजों पर अपना मन लगाए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे समझ दे रहा हूं, आग में तपा हुआ सोना मेरी धार्मिकता मुझसे ले ले, ताकि तू धनी हो जाए। श्वेत वस्त्र ले ले, जिन्हें पहनकर तू अपने नंगेपन की लज्जा, तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, ताकि तू देखने लगे। प्रभु यीशु मसीह आगे 19वें वचन में कहते हैं, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। सबको मैं उलाहना देता हूं, ताड़ना देता हूं, सही रास्ते में लाने की कोशिश करता हूं, इसीलिए सरगर्म हो। मेरे प्यारे बहनों, यदि हम गुनगुने हैं तो हमें सरगर्म होना पड़ेगा। इस वचन से अपने आप को जांचना होगा कि हमारा मन कौन से धन पे है, हमारा जो धन्यवादी है वो कौन सी वस्तुओं पर है। हमें अपने आप को सरगर्म करना होगा, हमें अपने मन को फिराना होगा। मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह 20वें वचन में कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। मेरे प्यारे बहनों, हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं मसीही परिवारों में, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऐसे फोटोग्राफ देखते हैं इस वचन के साथ कि मैं द्वार खटखटाता हूं, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि मेरा कोई शब्द सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर भोजन करूंगा। तो मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अभी तुझे उगलने पर हूं, लेकिन मैंने तुझे उगला नहीं है। मैं तेरे द्वार पे खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, मैं तुझे ताड़ना देकर के, उलाहना देकर के मैं तुझे सम्मति देता हूं, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अपने दिल के द्वार खोलो तो सही, तुम द्वारों को खोलो। तुमने तो अपने जीवन को पूरी तरह से दुनियावी बना दिया है। जिन चीजों से मैंने तुम्हें आजादी दी, जिन चीजों से मैंने तुम्हें छुड़ौती दी, जिन चीजों से मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया, तुम उन्हीं में फंस गए। अरे इस स्वतंत्रता के लिए मैंने कितना बड़ा दाम चुकाया है, क्या तुम उसे भूल गए? क्या तुमने उसे व्यर्थ कर दिया जो इस दुनियावी नाशवान वस्तुओं के पीछे पड़ गए हो? इन दुनियावी नाशवान चीजों को ही प्राप्त करने में तुम लगे हुए हो। यह मत सोचो कि इन्हें प्राप्त करके तुम कुछ धनवान हो गए। नहीं, यदि तुम मुझे नहीं पाओगे, यदि तुम मुझे भीतर नहीं बुलाओगे, तो तुम नंगे हो, कंगाल हो, अभागे हो, तुच्छ हो, अंधे हो। मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें यहां पर सावधान कर रहे हैं। लौदीकिया की कलीसिया के नाम जो ये संदेश है, ये मैं समझता हूं कि हम कहीं ना कहीं इसमें अपने आप को जरूर खड़ा हुआ पाएंगे। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को पूरी रीति से ये कहें कि हम आत्मिक हैं। हम आत्मिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कोई ना कोई गलतियां करते हैं। तो ये जांचे कि कहीं हम गुनगुने तो नहीं है, कहीं हमें वो उगलने पर तो नहीं है, वो द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता तो नहीं है। मेरे प्यारे बहनों, वो द्वार पे खड़ा होकर खटखटा रहा है, वो हमारे साथ भोजन करना चाहता है, लेकिन हम दुनियावी भोजन में लगे हुए हैं, दुनियावी वैभव में लगे हुए हैं, दुनियावी अचीवमेंट्स में लगे हुए हैं, दुनियावी जो हमारी यहां की महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें पूरा करने में लगे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह तो खड़ा हुआ खटखटाता रहता है, लेकिन ऐसे लोगों को हम अंदर आने दे रहे हैं जो हमारी दुनियावी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं। हम उनके साथ नाशवान भोजन कर रहे हैं, वो अविनाशी भोजन करने के लिए हमारे साथ द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। मेरे प्यारे बहनों, हमें अपने आप को जांचना होगा,
हमें अपने आप को जांचना होगा। मेरे प्यारे बहनों, हमें यह केवल सुनना ही नहीं है, वचन दो धारी तलवार है। आज मैं अपने आप को भी इस वचन से जांचूंगा, आज आप भी अपने आप को इस वचन से जांचेंगे और इन सातों कलीसियाओं का जो हमने अध्ययन किया है उन सभी से हम अपने आप को जांचेंगे, उन सभी से हम अपने आप को जांचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सब कलीसियाओं में हम कहीं पाए जा रहे हैं। अगर हम पाए जाए, यदि हम पाए जाएं तो स्मुरना की कलीसिया में पाए जाएं, यदि हम पाए जाएं तो फिलडेल्फिया की कलीसिया में पाए जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और कलीसियाओं में अगर पाए जा रहे हैं तो अपने आप को हम उन वचनों से जांचें, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो द्वार पर खड़ा खटखटाता है वो भीतर आएगा और वो हमारे साथ भोजन करेगा, हम उसके साथ भोजन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह यहां पर ऐसे व्यक्तियों को जो अपना मन फिरा लेंगे, दुनियावी वस्तुओं से अपना मन फिरा लेंगे, अपने मन को स्वर्गीय धन पे लगा लेंगे, प्रभु यीशु मसीह ऐसे व्यक्तियों को यहां प्रतिफल के विषय में कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो जय पाए दुनियावी लालसाओं पर, जो जय पाए दुनियावी अभिलाषाओं पर, जो जय पाए दुनियावी वस्तुओं पर, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं उसे अपने साथ, 21वें वचन में, उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमने इस सांसारिक वैभव को त्याग दिया या इनको हमने कोई अपने जीवन में प्रायोरिटी नहीं दी, तो बहुत बड़ा सिंहासन मिलने वाला है, बहुत बड़ा भोजन हमें मिलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ भोजन करने वाला है, वो हमें अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाएगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। कौन से सिंहासन के पीछे पड़े हो, कौन से पद के पीछे पड़े हो कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, डीएम बन जाऊं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि हम यहां कोई काम धंधा ना करें, हम कुछ बने ना। इन सबको, जैसा कि हमेशा मैं कहता हूं, इन सबको अपने जीवन में प्रायोरिटी नहीं देना है। यह बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट तो वो है जो हम स्वर्ग के राज को प्राप्त करते हैं। अचीवमेंट तो वो है जब हम वहां का पासपोर्ट प्राप्त करते हैं। अचीवमेंट तो वो है, महत्वाकांक्षा तो वो है कि हम अनंत जीवन की महत्वाकांक्षा रखें, अनंत जीवन की हम अपने जीवन में एम्बिशियस रखें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम यदि इन पर जय पालोगे तो मैं अपने सिंहासन पर तुम्हें अपने साथ बैठाऊंगा, क्योंकि मैंने भी जय पाई और मैं भी अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूं। और जैसा जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा वैसा तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि तुम मेरे पीछे हो लिए हो। जहां जहां परमेश्वर का पुत्र जाएगा वहां वहां उस पर विश्वास करने वाले भी जाएंगे। वहां वहां जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसने दुख सहा, तो हम भी दुख सहेंगे। उसके बाद वो अपने पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया, वैसे ही हम उसके साथ सिंहासन पर बैठेंगे। तो हो सकता है शुरुआत में हमें परेशानी हो सकता है शुरुआत में हमें तकलीफ लगे, हो सकता है शुरुआत में हम क्लेश में पढ़ने से यह सोचे कि हमारे साथ ये सब गलत हो रहा है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ वही हमारे साथ होगा। और जैसे वो अपने पिता के सिंहासन पे उसके साथ बैठाए, वैसे ही हम प्रभु के सिंहासन पर उसके साथ बैठाए जाएंगे। यह बहुत बड़ा प्रतिफल ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने मनों को फिराओ, सरगर्म हो जाओ, मैं तुम्हें ताड़ना देता हूं, मैं तुम्हें उलाहना देता हूं। देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, मेरे लिए मेरा शब्द सुनकर जो द्वार खोलेगा मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने यहां पर जो 14वें वचन में पढ़ा प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जो उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आमीन हूं, जो मैं करता हूं वो, जो मैं कहता हूं वो करता हूं। अपने प्रेम को मैंने प्रकट किया, मैं विश्वास योग्य हूं, मैं सच्चा गवाह हूं, मैं अपने पिता के लिए सच्चा गवाह बैठा हूं और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण हूं। तो यहां पर प्रभु ने अपने आप को इसलिए ऐसा रिप्रेजेंट किया है ताकि हम इस सृष्टि से प्रेम ना करें बल्कि उसके मूल कारण से प्रेम करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस सृष्टि का मूल कारण है और वो हमारे पास आना चाहता है। सृष्टि का मूल कारण ही हमारे पास आना चाहता है और हम इस नाशवान सृष्टि के पीछे पड़े हुए हैं, इस दुनिया की चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। अरे वो सच्चा, वो विश्वास योग्य, वो आमीन हमारे पास है जो हमें सब कुछ वहां पर दे देगा, वो हमारे सारे आंसू पोंछ डालेगा और हम इस धरती की सृष्टि की चीजों पर उनके पीछे पड़े हुए हैं। हमें मूल चीज पर जाना होगा, इसीलिए प्रभु ने अपने आप को इस प्रकार से यहां पर प्रेजेंट किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सृष्टि पर नहीं बल्कि सृष्टि के मूल पर अपना मन लगाना है, सृष्टि के मूल को अपने जीवन में ग्रहण करना है। वो द्वार पर खड़ा हुआ है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहां लौदीकिया की कलीसिया को इस प्रकार से प्रेजेंट किया, जो आमीन, जो विश्वास योग्य और जो सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। तो हमें मूल
मूल कारण को अपने जीवन में लेना है। तो अब बात करते हैं यहां पर जो पवित्र आत्मा है वो किस प्रकार से ऐसी कलीसियाओं के बीच में या ऐसे लोगों के बीच में कार्य करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम पवित्र आत्मा के अधीन होंगे तो यहां पर पवित्र आत्मा का भय का आत्मा हम में कार्य करेगा। वो भय जो हमें अनंत जीवन से विहीन होने का होगा, वो भय जो हमें न्याय के बाद उस अनंत पीड़ा में जाने का होगा, वो भय जो एक पुत्र का एक पिता के साथ होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर वो भय नहीं बल्कि एक पिता से जो पुत्र का भय होता है, जो पुत्र अपने पिता से भय रखता है, वैसा वाला भय जब पवित्र आत्मा का जो भय का आत्मा है हम में कार्य करता है, तब हम अपने आप को क्या करते हैं, इस दुनियावी चीजों से ऊपर कर लेते हैं। तो भय का आत्मा ऐसे मसीह विश्वासियों के बीच में कार्य करेगा, तो अपने अंदर भय का आत्मा लेकर के आई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो पवित्र आत्मा है वो हमें पिता और पुत्र वाले भय के विषय में निरुत्तर करता है। जैसे कि एक पुत्र होता है, वो अपने पिता से प्रेम रखता है, पिता भी अपने पुत्र से बहुत प्रेम रखता है, लेकिन फिर भी जो उसका पुत्र होता है वो उससे भय रखता है। उसको कहीं ना कहीं पिता वाला डर होता है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरे पापा मुझे डांटेंगे, यदि मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरे पापा मुझे इस चीज से वंचित कर देंगे। वैसे ही वो भय हमारे अंदर होना चाहिए, और वो भय केवल पवित्र आत्मा की अधीनता में ही मिलता है। हमें सरेंडर करना होगा, हमें पूरी तरह से अपना आत्मसमर्पण करना होगा, हमें पूरी तरह से आह्वान करना होगा, पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है उसे अपने अंदर आने देना होगा। तभी सही मायने में जो प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, और यदि वो अपना शब्द देता है तो हमें उसे सुनकर द्वार खोलना है, और वो हमारे पास भीतर आएगा और हमारे साथ भोजन करेगा, और हम भी उसके साथ भोजन करेंगे, और अनंत जीवन में उसके साथ परमेश्वर के साथ सहभागिता करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है, यहां पर हमने सातों कलीसियाओं का अध्ययन किया, उनके संदेशों का अध्ययन किया, और मैं ये जानता हूं कि इन अध्ययन के साथ ही हम ये जान पाए हैं कि ये जो संदेश हैं ये 7 प्रकार के अलग अलग मसीही विश्वासियों को लिखे गए हैं, जो अलग अलग प्रकार की जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनमें रहते हैं और वो अपने जीवन को जीते हैं। तो हमें इन सब को जांचना है, इन सारे संदेशों को अपने जीवन में जांचना है और देखना है कि हम कौन सी कलीसिया में खड़े हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम स्मुरना की कलीसिया में खड़े हैं तो यह बहुत ही आनंद की बात है कि हम प्रभु के लिए अपने जीवन को भी तुच्छ समझते हैं। यदि हम फिलदिल्फिया की कलीसिया में खड़े हैं तो यह भी बड़े आनंद की बात है कि हम थोड़ी सी सामर्थ्य में भी हम विश्वास योग्य बने हुए हैं। लेकिन यदि बाकी कलीसियाओं में यदि हम अपने आप को पाते हैं तो हमें जांचने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमें सावधान करते हैं, प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमें सम्मति देते हैं, प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमें समझा रहे हैं कि मैं धीरज धरे हुए हूं और मेरा जो आगमन है, द्वितीय आगमन, वो शीघ्र अति शीघ्र होने वाला है। इससे पहले कि तुम्हारी आखिरी सांस इस धरती पर हो, इससे पहले कि मेरा द्वितीय आगमन हो जाए, अपने मन को फिराओ और जो बातें मैंने तुम्हें लिखी हैं उनसे अपने आप को जांच कर मेरे ग्रहण योग्य बनो। तो यहां पर हमने सातों कलीसियाओं का अध्ययन किया और मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से हम एक ओवरऑल तरीके से सातों कलीसियाओं को देखें कि वहां पर जो संदेश लिखे गए हैं वो किस प्रकार के मसीह विश्वासियों को लिखे गए हैं, ताकि हम अपने आप को उनसे जांचें और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने। पहली कलीसिया जो इफिसुस की कलीसिया है, इसका संदेश हम दूसरा अध्याय पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक पाते हैं। यह ऐसे मसीही विश्वासियों को लिखा गया है जिनकी बुलाहट परमेश्वर ने की है, यानी ऐसे प्रचारक, धर्मशास्त्री और जो कलीसियाओं के अगुए हैं जिनको बुलाहट के लिए परमेश्वर ने अपने कार्यों के लिए बुलाया और उन्होंने बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े उत्साह के साथ प्रभु के कार्य किए। लेकिन किसी कारण से, दुनियावी कारण से, अभिलाषाओं के कारण से या इस धरती के क्लेशों के कारण से उन्होंने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तो प्रभु उनको सावधान कर रहे हैं कि मुझे तेरे विरोध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए याद कर कि तुझसे कहां गलती हुई है, तू याद कर कि तू कहां गिरा है और अपना मन फिरा और पहले के समान काम कर, पहले के समान अपना प्रेम तू दिखा, ताकि जिस बुलाहट के लिए तुझे बुलाया गया है उस बुलाहट का प्रतिफल तुझे दिया जाएगा। और यह प्रतिफल है, यदि तू इन बातों पर जय पाएगा तो मैं तुझे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। और ऐसे लोगों का पवित्र आत्मा सहायता करेगा, यहोवा का आत्मा उनके बीच में रह करके कार्य करेगा। दूसरी जो कलीसिया है वो स्मुरना की कलीसिया है, जो दूसरा अध्याय 8वें वचन से लेकर 11वें वचन तक हम पढ़ते हैं। और यह जो संदेश है, यह ऐसे मसीह विश्वास
विश्वासियों के नाम लिखा गया है जो क्लेशों के द्वारा उत्पादित हो रहे हैं, लोगों के द्वारा जेलों में डाले जा रहे हैं, लोगों के द्वारा वध किए जा रहे हैं, लोगों के द्वारा सताव किए जा रहे हैं, लोगों के द्वारा सताए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। थोड़े दिन और तुझे क्लेश उठाने होंगे, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ऐसे मसीह विश्वासियों को जो क्लेश में हैं, जो वध हो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो उत्पादित हो रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें उत्साहित कर रहे हैं कि तुम्हारा दूसरी मृत्यु से कुछ भी हानि नहीं पहुंचेगी, तुम उस दूसरी मृत्यु से कभी भी हानि नहीं उठाओगे और तुम्हें मैं जीवन का मुकुट दूंगा। तो यदि हम क्लेश उठा रहे हैं, यदि हम तकलीफ में हैं, यदि हम उत्पादित हो रहे हैं, तो इस बात से हम आनंदित हों कि प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन का मुकुट देगा और वो हमें अनंत जीवन में वो सारे हमारे आंसू पोंछ डालेगा। तीसरी कलीसिया जो पिरगमुन की कलीसिया है, 12वें वचन से लेकर के हम 17वें वचन तक पाते हैं, और इस कलीसिया में जो संदेश प्रभु ने दिया है वो ऐसे मसीही विश्वासियों को दिया है जो वहां रहते हैं जहां पर जो शैतान है उसने अपने सिंहासन को बना रखा है, यानी कि अपने भरमाए हुए जालों को वहां फैला रखा है, गलत गलत कल्चर को फैला रखा है, गलत गलत शिक्षाओं को ला रखा है। तो ऐसे मसीह विश्वासी यदि ऐसे कल्चर में है, यदि ऐसे देश में है जहां पर ये तमाम जो आडंबर हैं जो अपनी तरफ हमें अट्रैक्ट करते हैं, तो हम अपने आप को इनसे बचाए रखें, अपने आप को विश्वास योग्य बनाए रखें ताकि हम उस प्रतिफल को पाने पाए जो प्रभु ने यहां पर दिया है। प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे गुप्त मन्ना में से दूंगा और श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर जो नाम लिखा हुआ होगा उसको पाने वाले के सिवा कोई नहीं जानेगा। मैं तुझे ऐसा इन्विटेशन दूंगा जो इस धरती का जो वैभव है उससे भी बढ़कर होगा, जो अनंत जीवन का होगा, जो उस स्वर्ग के राज का होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ऐसे मसीह विश्वासियों के बीच में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का आत्मा है वो ज्ञान का आत्मा कार्य करता है, ज्ञान का आत्मा ऐसे लोगों के बीच में कार्य करता है। और जो चौथी कलीसिया है वो है थुआतीरा की कलीसिया, और थुआतीरा की कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ऐसे मसीह विश्वासियों को संदेश दे रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में ईजाबेल को लिया हुआ है। ईजाबेल यानी कि किसी संबंध के कारण या दुनियावी लालच के कारण या दुनियावी महत्वाकांक्षा के कारण हमने परमेश्वर को छोड़ दिया, हमने उस अनुग्रह को ठुकरा दिया। जैसा मैंने आपको वहां पर अध्ययन में बताया कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति से या किसी ऐसी स्त्री से हमने विवाह कर लिया जो विश्वास में नहीं था और उसके कारण हमने प्रभु के अनुग्रह को छोड़ दिया, तो प्रभु यहां पर बहुत ही कठोर शब्दों में यहां पर सावधान कर रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों के बच्चों को मार डालूंगा, उन्हें मैं क्लेश में डालूंगा। और यदि तुम इन बातों पे जय पालोगे, यदि तुम इन बातों पे जय पालोगे, यदि अपने जीवन में ऐसी ईजाबेल को नहीं लाने दोगे, तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक बड़ा प्रतिफल उनके लिए देते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो जय पाए मेरे काम के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यदि हमारे जीवन में भी कोई ऐसी स्थिति है तो हम प्रभु के अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। हम किसी भी दुनियावी रिश्ते की वजह से, दुनियावी जो हमारे यहां पे जो बातें हैं, उनकी लालसाएं हैं, अभिलाषाएं, उनकी वजह से हम उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि वो अनुग्रह, उसने उस अनुग्रह के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उसने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है और उसने हमें प्रतिफल देने का भी वादा किया है। और यहां पर हम देखते हैं कि जो बुद्धि का आत्मा है, पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे लोगों के बीच में कार्य करे ताकि वो बुद्धि से जाने कि उन्होंने क्या पाया है और उन्होंने क्या खोया है। यहां मेरे प्यारे भाई बहनों, पांचवी जो कलीसिया है वो सरदीस की कलीसिया है, और सरदीस की कलीसिया ऐसे मसीही विश्वासियों के नाम संदेश है जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को सुना, जाना, बाइबल अध्ययन किया, शिक्षाएं ली, मसीही विश्वासी परिवारों में जन्म लिया, सब कुछ लिया, उद्धार को जान लिया, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों वो जान करके भी जीवित तो कहलाते हैं पर स्वभाव में मरे हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यदि तुमने अपने स्वभाव को मार लिया है, तुम मसीह विश्वासी तो कहलाए जा रहे हो, लेकिन तुम अपने स्वभाव में मरे हुए हो, तो जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ और याद करो जो शिक्षा तुमने प्राप्त की थी और जो सुनी थी उसी में बने रहो, अपने मन को फिराओ। यदि तुम जागृत नहीं होगे तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तुम कभी भी नहीं जान पाओगे कि मैं किस घड़ी तुम पर आ पहुंचा हूं। और यदि तुम जय पाओगे,
यदि तुम जय पाओगे तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। यहां पर जो प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी भी नहीं कटेगा, और मैं उन्हें समझ का आत्मा के द्वारा प्रबल करूंगा, ताकि वो इस परिस्थिति को समझने पाए और जो शिक्षाएं उन्होंने प्राप्त की थी उन्हीं पर चलने वाले हो सकें। छठी कलीसिया जो कि फिलदिल्फिया की कलीसिया है, इसके विषय में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ऐसे मसीही विश्वासियों को यहां पर संदेश लिखते हैं जो लोग कम सामर्थ्य में भी और जो लोग कम ज्ञान के बावजूद भी, जो लोग बिना बड़े प्रकटीकरण के बावजूद भी अपने विश्वास में बने हुए हैं और उन्होंने प्रभु का इनकार नहीं किया, वो धीरज के वचन को थामे रहे। ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तेरे पास है उसे थामे रहे, उसका, ताकि तेरे विश्वास का मुकुट तुझसे कोई ना छीन ले। यदि तू जय पाएगा तो मैं तुझे परमेश्वर के मंदिर का खंबा बनाऊंगा। और मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो स्पिरिट ऑफ काउंसिल है, स्पिरिट ऑफ काउंसिल जो युक्ति का आत्मा है, ऐसे लोगों के बीच में कार्य करता है, युक्ति से उन्हें प्रबल करता है, सलाह और परामर्श से उन्हें प्लानिंग से प्रबल करता है, ताकि वो उस भविष्य की प्लानिंग को कर सकें जो अनंत जीवन की प्लानिंग है। और लौदीकिया की कलीसिया के विषय में अभी हमने अध्ययन किया ही है। ऐसे मसीह विश्वासियों के नाम लिखा गया है जो दो नावों पर सवार है। वो दुनियावी चीजों को भी प्रेम करते हैं और प्रभु से भी प्रेम करना चाहते हैं, यानी अनंत जीवन में भी जाना चाहते हैं और दुनियावी चीजों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को प्रभु कहते हैं कि तुम गुनगुने हो, तुम नंगे हो, तुम अंधे हो, तुम बदकिस्मत हो, तुम जो क्लेश में हो, तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं जिस पर तुम अपने आप के ऊपर गर्व कर सको, यदि तुम्हारे पास स्वर्ग का राज नहीं है। तो यदि हम ऐसे हैं तो हम अपने आप को जांचें और प्रभु जो द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता है, हम उसका शब्द सुनकर अपना द्वार खोलें, ताकि वो भीतर आकर हमारे साथ भोजन करे और हम उसके साथ। और प्रभु यहां पर प्रतिज्ञा देते हैं कि जो जय पाए, प्रभु कहते हैं कि मैं अपने साथ उन्हें सिंहासन पर बैठाऊंगा। और यहां पर इस कलीसिया पर परमेश्वर का भय का आत्मा जो है वो कार्य करता है। तो मेरे प्यारे बहनों, हमने सातों कलीसियाओं को यहां ओवरऑल तरीके से एक बार फिर से जो है इनको देखा कि कहां पर जो संदेश है किस मसीह विश्वासी के लिए लिखा गया है। तो हम इनसे अपने आप को जांचें और जांच करके अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाएं और दूसरों को भी हम ये संदेश सुनाएं, उन्हें बताएं, ताकि वो भी अपने आप को जांच करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन सकें। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हमने प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय तक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने सातों कलीसियाओं के विषय में संपूर्ण अध्ययन किया। जैसा मैंने आपको बताया था, प्रकाशित वाक्य में 2 भाग हैं। पहला भाग पहले अध्याय से लेकर के 3रा अध्याय, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं के नाम संदेश दिए हैं, जो कि 7 अलग अलग प्रकार के मसीही विश्वासियों के नाम संदेश हैं। और अब हम 4थे अध्याय से अपना अध्ययन शुरू करेंगे, जो कि प्रकाशित वाक्य का 2रा भाग है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को स्वर्ग के दर्शन दिए हैं और अंत में होने वाली तमाम घटनाओं के वर्णन यहाँ पर यूहन्ना को दिए गए हैं, जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन को भी देखते हैं, न्याय की प्रक्रिया को भी देखते हैं, सारी चीजें जो अंत के दिनों में घटित होने वाली हैं। अब हम 4थे अध्याय से लेकर लास्ट 22वें अध्याय तक अध्ययन करेंगे। तो ये अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी होने वाला है। तो अगले भाग में हम 4थे अध्याय से आगे शुरू करेंगे। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहिए और प्रभु में ही जड़ पकड़ते हुए फलवंत होते जाइए। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।